आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लेक्चर नंबर 2। इससे पहले जो है एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस कराए थे, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, बट इसमें डिफरेंस ये है कि आपको बता दिया जाएगा एनसीईआरटी के किस लाइन से, किस पेज नंबर से ये क्वेश्चन को उठाया गया है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है और साथ में एनसीईआरटी को रखना है और उस लाइन को टिक कर लेना है। आप जब भी रिवाइज करेंगे तो वो लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए, बार बार डेली देखते रहिएगा। इसी में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके नीट के लिए, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और हाँ, उससे पहले ये बताना चाहेंगे, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा और जब भी मन करे इस पीडीएफ को देखते रहिए, क्वेश्चंस बनाते रहिए। यही सब तो क्वेश्चन आता है और क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हैज़ सेंटर फॉर कंट्रोलिंग द रिस्पायरेशन, यानी कि रिस्पायरेशन को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन का किस पार्ट भाग लेता है। या फिर बोलेगा कि रिस्पायरेशन के साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्शन, गैस्ट्रिक सेक्रेशन, यानी तीनों फंक्शन किसका है, ब्रेन का कौन से पार्ट का है। तो हम जानते हैं कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो क्या करता है, कंट्रोलिंग सेंटर है किसके, रिस्पायरेशन का, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्शन का एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशन का। तो राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब मेज़र, उससे पहले हाँ ये बता देना चाहेंगे, यह जो क्वेश्चन है पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर 321 से लिया गया है और यह पेज नंबर पे जाके आप देखिए और उस लाइन को टिक करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल दैट इज़ रैप्ड बाय द सेरिब्रम। यानी कहने का मतलब है कि मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर क्या है, सेंसरी और मोटर के लिए जो क्या रहता है, सेरिब्रम से घिरा रहता है। तो उसका राइट आंसर होता है थैलेमस। क्या है वो, थैलेमस जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी पेज नंबर 321 से ही लिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैच द कॉलम वाला आंसर है, उसी हिसाब से आपको आंसर ढूंढना है, ठीक है। देखिए सबसे पहला है कि बाइपोलर न्यूरॉन। तो बाइपोलर न्यूरॉन किस में होता है, तो रेटिना ऑफ आई, एनसीईआरटी का लाइन है। रेटिना ऑफ आई में क्या होता है, बाइपोलर न्यूरॉन होता है। एंड माइलिनेटेड शीथ, माइलिनेटेड शीथ किस में होता है, तो स्वान सेल होगा तो माइलिन शीथ बनाएगा। एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन, तो मल्टीपोलर न्यूरॉन किस में होगा, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होता है क्या, मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो बाकी हो गया अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऐसे ही हो जाएगा। तो सबसे पहला है 1 का 3 इसमें है, 1 का इसमें नहीं है, 3 इसमें भी नहीं है, 3 इसमें भी नहीं है, 3। आपको अगर एक ही आंसर याद रहता तो आंसर सीधा 1-2 मार्क के निकल जाते हैं, बाकी सब चेक करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। फिर भी हम ये क्वेश्चंस को डील करा रहे हैं तो बता देना चाहेंगे कि पहला का हो गया 3, दूसरा का 1 हो गया और ये तीसरा सी का 2 है एंड डी का 4 है। आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरल मेम्ब्रेन इज काउज ड्यू टू। तो ये भी क्वेश्चन जो है पेज नंबर 318 से लिया गया है एनसीईआरटी का। देखिए जो नया वाला एनसीईआरटी आएगा और पुराना वाला एनसीईआरटी आएगा, एक पेज नंबर का आगे पीछे रहता है। आप जो है उसको मैनेज कर लीजिएगा, उस लाइन को देख लीजिएगा। मेरा मतलब ये है कि उस लाइन को समझना है, कौन कौन से लाइन से क्वेश्चंस आते हैं। मेरा देने का मतलब ये है, ठीक है। तो देखिए डीपोलराइजेशन के केस में क्या होता है कि न्यूरल मेम्ब्रेन जो होगा, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, यानी सोडियम आयंस का रैपिडली इन्फ्लक्स होगा। मतलब जब यहाँ पे जैसे ये है, ये क्या है, हाँ यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे सोडियम चैनल होता है, सोडियम चैनल ओपन हो जाता है और क्या करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सोडियम अंदर जाएगा तो इसका पोलरिटी रिवर्स जाएगा। अंदर नेगेटिव होना चाहिए था, अब पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर नेगेटिव हो जाएगा। तो यही तो होता है डीपोलराइजेशन में, ठीक है। इससे इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है। तो हमें मुझसे मतलब नहीं था, हम ये सिर्फ जानना था डीपोलराइजेशन के केस में न्यूरल मेम्ब्रेन क्या करता है, तो रैपिड इन्फ्लक्स करता है किसका, सोडियम आयंस का।
आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी पेज नंबर 319 से लिया गया है। बोला केमिकल स्नैप्स इज फॉर्म बाई, तो केमिकल स्नैप्स किससे बनता है? तो ओनली सिनेप्टिक क्लेफ्ट, नहीं, गलत बात है। ओनली प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक नोब, नहीं। उसमें क्या हो जाएगा? देखो ये होता है क्या, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये होता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन सिनेप्टिक नोब बोला जाता है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है, और तीनों मिला के सिनेप्स बोला जाता है। तो कहाँ पे है आंसर? देखो, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, मतलब आंसर हो जाएगा 4। कितना आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है कि पार्ट ए बी सी एंड डी ऑफ ह्यूमन आई आर शोन इन द डायग्राम। डायग्राम में देखो ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है एंड डी क्या है। चूज द ऑप्शन विच प्रोवाइड द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस अल्फ़ाबेट। तो अब आंसर चूज़ करने बोल रहा है। ये भी पेज नंबर 323 से लिया गया है, और वहाँ पे फिगर दिया हुआ, उस फिगर को अच्छा से देख लीजिएगा। उसी फिगर से आपका क्वेश्चंस आया है, आगे भी आने की संभावनाएं है। तो ए क्या होता है? ए है आइरिस, ए क्या है? आइरिस है, ठीक है, एंड आइरिस है। और बी क्या है? बी है सिलियरी बॉडी, बी है क्या? सिलियरी बॉडी। ए आइरिस हो गया, बी सिलियरी बॉडी हो गया, एंड सी देखो, सी जो सबसे बाहर है तो स्क्लेरा हो गया। अब बीच वाला लेयर क्या होता है? कोरोइड, और सबसे अंदर क्या होता है? रेटिना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द मेम्ब्रेन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो विच सेपरेट्स स्केला वेस्टिबुल, स्केला मीडिया एंड स्केला टेम्पेनी। यानी स्केला मीडिया एंड स्केला टेम्पेनी के बीच में कौन सा मेम्ब्रेन होता है? तो ये होता है बेजिलर मेम्ब्रेन। क्या होता है? बेजिलर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। आंसर हो गया आपका 3। आंसर 3 हो गया। और स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के बीच क्या रहेगा? स्केला वेस्टिबुला स्केला मीडिया के बीच रहता है रेजिनस मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ स्केला टेम्पेनी और मीडिया के बीच में बोला है ना, तो बेजिलर मेम्ब्रेन। यहीं पे टेम्पेनी की जगह वेस्टिबुले होता है, तो क्या हो जाता है? रेजिनस मेम्ब्रेन हो जाता है। और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो होता है, जैसे कि बेजिलर मेम्ब्रेन है, इसमें हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है, इसके ऊपर होता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये किस बेजिलर मेम्ब्रेन के ही ऊपर होता है। नेक्स्ट देखो 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नी जर्क रिफ्लेक्शन। यानी कि नी जर्क रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है? तो पहला देखो, पहला क्या कर रहा है कि सिंगल स्नैप्स विथ इंटर न्यूरॉन बिटवीन अफरेंट एंड एफरेंट पाथवे, नहीं, गलत बात है। होगा तो एफरेंट या इफरेंट के पाथवे बीच में होगा, सिंगल में नहीं बोलते, सिंगल स्नैप्स में नहीं होगा ये। नेक्स्ट देखो, स्नैप्स फॉर्म विदाउट इंटर न्यूरॉन्स बिटवीन सेंसरी एंड मोटर पाथवे, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही होता है, ये सही है। एंड स्नैप्स स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वाड्रिसेप मसल्स, ये भी सही है। मसल्स स्पेंडल वर्क ऑन द रिसेप्टर इन दिस मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्शन, ये भी सही है। तो आंसर मतलब जो है ए नंबर गलत है, तो हमें गलत ही चूज करना था, इनकरेक्ट। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 1 नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, above the row of hair cell in cochlea in thin elastic membrane called, यानी कौन से मेम्ब्रेन के ऊपर स्ट्रक्टोरल हेयर लाइक सब्सटेंसेस, हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है जिसके ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो आपका राइट आंसर होता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये किसके ऊपर होता है? तो बेजिलर मेम्ब्रेन है, हेयर लाइक आउटग्रोथ है, यहाँ पे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, यही पूछ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट देखो, कोरॉइड लेयर फॉर्म सिलियरी बॉडी इन द ए। तो ये ए मतलब एंटीरियर या पोस्टीरियर, बोल रहा है पोर्शन ऑफ आई एंड थिन ओवर बी पोर्शन ऑफ आई बोल। तो यानी कि कौन सा पोस्टीरियर होगा, कौन सा
एंटीरियर होगा। तो आपका राइट आंसर है एंटीरियर में होता है क्या, सिलियरी बॉडी। अब पोस्टीरियर जो 1/3 पार्ट होता है वो पोस्टीरियर में होगा आई बॉल। तो राइट आंसर हो गया 1। यह भी पेज नंबर 323 से लिया गया है। हर एक पेज नंबर को मेंशन कर दिया गया, आपका काम है उस पेज नंबर पे जाके टिक करना और याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है इक्वल स्टिमुलेशन ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ कोन विल रिजल्ट इन सेंसेशन ऑफ किसका, तो वाइट लाइट का, जिसमें ग्रीन ब्लू एंड रेड की बात कर रहा है। ये किस में होगा, पेज नंबर 324 से लिया गया है, आपको उससे याद कर लेना है। आंसर इसका 2 हो गया, वाइट लाइट। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर, सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ एयर एंड इट्स फंक्शनल फीचर की बात करें। ये भी पेज नंबर 325 से लिया गया है। इनकरेक्टली मैच पेयर पिक चूज़ करने बोल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले देखो, कोकिलिया मेंटेन द हेयरिंग ऑर्गन ऑफ इनर ईयर, बिल्कुल सही बात है। ऑस्टिचियन ट्यूब क्या करता है, प्रेशर को मेंटेन करता है फेरिंग्स तक यानी एयर ड्रम तक, ये भी सही है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड्स, ये भी सही है। टेम्पैनिक मेम्ब्रेन कवर विथ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन द आउटसाइड एंड कनेक्टिव टिश्यू इन द इनसाइड, उल्टा है, इनसाइड होगा म्यूकस होगा, आउटसाइड क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, यानी स्किन होगा। यहाँ पे क्या होगा, स्किन होगा, स्किन, ये होगा स्किन होगा। ठीक है, तो आंसर हो गया गलत, यही तो गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर सही है। नेक्स्ट देखो, द आई रिसीव रेटिनल ब्लड वेसल्स एट द, यानी आई जो रेटिनल ब्लड वेसल्स को रिसीव कर रहा है यानी ऑप्टिक नर्व को किस जोन पे, तो वो होता है ब्लाइंड स्पॉट की जोन में। कौन सा, ब्लाइंड स्पॉट में। जैसे ये मान लेते हैं आई है, आई बॉल है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यहाँ से ब्लड वेसल्स आ रहा है एंड ऑप्टिक नर्व आ रहा है, इस जोन को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये लेंस होता है, इस टाइप से सिलियरी बॉडी लगा हुआ रहता है, आइरिस लगा हुआ रहता है। ठीक है, इस टाइप से रहता है। आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे। ठीक है, बस इतना जान लो कि जहाँ पे रेटिना ब्लड वेसल्स और ऑप्टिक नर्व वेसल्स जो है रिसीव करता है वो होता है ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पे किसी भी तरह का कोन सेल या रोड सेल नहीं होता है, तो इमेज भी नहीं बनता है। ठीक है, ये भी पेज नंबर 324 से लिया गया है। तो आंसर हो गया 4। नेक्स्ट देखो, एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर विच हैज़ नो रोल इन हेयरिंग इज, यानी सभी एसेंशियल पार्ट है बट इसका हेयरिंग में कोई रोल नहीं है, तो वो होता है वेस्टिबुलर एपरेटस। एयर ओसिकल एफिशिएंसी को बढ़ाता है, टिक्टोरियल मेम्ब्रेन सेंस करता है, ऑर्गन ऑफ कोटी जो उसको सेंस कराता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी कि वेस्टिबुलर एपरेटस का किसमें, हेयरिंग में कोई रोल नहीं है। आंसर हो गया 1, पेज नंबर 327 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेट ऑफ अ नर्व फाइबर एक्सोनल मेम्ब्रेन इज, उससे पहले डीपोलराइजेशन में देखे थे, अभी पोलराइजेशन स्टेज में बोल रहा है। रेस्टिंग करने मतलब पोलराइजेशन स्टेट, पोलराइजेशन स्टेट की बात कर रहा है, मतलब रेस्टिंग स्टेज की बात कर रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें यह होता है कि पोटेशियम के लिए परमेबल है देन सोडियम के लिए, वहाँ पे उल्टा होता है, वहाँ पे सोडियम के लिए ज़्यादा होता है पोटेशियम, या Na होना चाहिए, Na+ होगा। ठीक है, सोडियम होगा, यानी कि मोर परमेबल है पोटेशियम के लिए रेस्टिंग स्टेज में देन द सोडियम से। अगर डीपोलराइजेशन में बोलेगा तो सोडियम के लिए मोर परमेबल है। ठीक है, ये पेज नंबर 318 से लिया गया है, 318 से 318 पेज नंबर से लिया गया NCERT का, वहाँ पे इसको टेक कर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट देखो, द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन
which has neurosecretory cell and control the body temperature along with urge for eating and drinking is, यानी कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, सेक्रेटरी सेल को, न्यूरो सेक्रेटरी सेल को कंट्रोल करता है, और ये अर्ज को कंट्रोल करता है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के लिए। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट भाग करता है? वो होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। तो आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। आपको सिर्फ इतना पता होता है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है तो हाइपोथैलेमस करते हैं, बाकी सब याद नहीं भी रहता तो हाइपोथैलेमस मार देते हैं, आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट देखो, ब्रांच फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी दैट शो प्रेजेंस ऑफ निसेल ग्रैनुल आर कोल्ड, यानी कि ब्रांच वाला पार्ट बोल रहा है, इसमें निसेल ग्रैनुल है। देखो पेज नंबर 317 से लिया गया है, यहाँ होना चाहिए था, यहाँ हो गया किसी तरह, कोई बात नहीं। तो वो देखो ऐसा है, ये क्या है? न्यूरॉन बना रही है, न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन है, ठीक है। यहाँ पे डेंड्रोन ब्रांच वाला पार्ट होता है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा? निसेल ग्रैनुल होगा, ये है डेंड्रोन, ठीक है। जो ब्रांचिंग वाला पार्ट बोल दिया तो डेंड्रोन ही होगा, अगर ब्रांचिंग नहीं बोलता तो ये साइटन होता, इसमें भी निसेल ग्रैनुल होता। ये है एक्सोन, एक्सोन में निसेल ग्रैनुल नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका डेंड्रोन, क्योंकि ब्रांच वाला पार्ट बोला फाइब्रस, ये वाला ब्रांच फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी सेल बॉडी मतलब साइटन से जो प्रोजेक्ट आउट होता है वो तो डेंड्रोन होता है भाई साहब। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डेंड्रोन, 4 नंबर। नेक्स्ट है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द सिंपलेस्ट न्यूरल नेटवर्क, इनमें से कौन सा है जिसमें सिंपलेस्ट न्यूरल नेटवर्क होता है? पेज नंबर 316 से लिया 316 से लिया गया है। इसका राइट है आंसर है हाइड्रा, राइट आंसर हाइड्रा। याद रखेंगे, सिंपल न्यूरल नेटवर्क होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस डज नॉट प्राइमरली वर्क एज ए सेंटर ऑफ रेगुलेशन। तो प्राइमरली किसके मतलब सेंटर ऑफ रेगुलेशन के लिए हाइपोथैलेमस जो है प्राइमरली किस पे वर्क नहीं करता है? तो उसका राइट आंसर होता है रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर पे, रिस्पायरेटरी रिदम पे, ठीक है, कंट्रोल नहीं करता है प्राइमरली, आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट देखो, बोला द 2 हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम, दिस इज ट्रू फॉर। तो यानी 2 हेमिस्फीयर जो है कनेक्ट रहता है कि किसको? नर्व फाइबर से, कॉर्पस कैलोसम से। यह ट्रू है किसके लिए? तो इसका राइट आंसर है सेरिब्रम, सेरिब्रम। तो आंसर हो गया 3। तो यहाँ तक जो है एनसीईआरटी बेस्ड सारा क्वेश्चन हो चुका है। ये भी पेज नंबर 3 से 321 से लिया गया है। आपको क्या करना है, पेज नंबर वाइज में टिक कर लेना है और उसको याद कर लेना। ट्रस्ट मी, यही क्वेश्चन उठा के एनसीईआरटी का जो है डाल देगा आपको नीट पे, उस टाइम नहीं बना पाइएगा, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करिएगा तो अभी जैसे बोल रहे हैं कर लीजिए, आपका सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप फिर याद कीजिएगा आके और कमेंट कीजिएगा कि आप बताए थे सर, सारा क्वेश्चन आपका फंस गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।